दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क रिस्ट्रिक्शन लग गई है। मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई से पहले मौजूद थे वो फुल टाइम काम कर सकते थे और पिछले 2-2.5 साल के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल थी कोविड की वजह से। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा लेके आए हों, चाहे वो टेम्परेरी वीज़ा पे हों या वो परमानेंट हों, जिसकी वजह से जो जॉब की मार्केट है वो भी श्रिंक कर गई है। और साथ साथ 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स अब स्टूडेंट्स को 24 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन मिलेगी। अब डेफिनेटली जब ये सूरत हाल होगी तो स्टूडेंट्स को अपनी फ़ीस इकट्ठा करने में भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को भी देखना पड़ेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस तरह से अब जॉब्स अवेलेबल नहीं है जिस तरह से 1-1.5 साल पहले जॉब्स और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती थी। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ। ये मेरे घर के साथ ही एक शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पे एक ऐड लगा हुआ है जो कि जिसमें मेंशन है कि यहाँ पे हमें स्टाफ रिक्वायर्ड है। लेकिन जब मैं यहाँ पे गया और मैंने पूछा कि एक दोस्त को जॉब की ज़रूरत है तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास फिल वक्त स्टाफ है, अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के आपने भी बेतहाशा और एड्स भी देखे होंगे जहाँ पे लिखा तो होता है कि स्टाफ रिक्वायर्ड, लेकिन जब आप पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे पास अभी स्टाफ फिल वक्त के लिए है। अब बात यह है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसका जो फ़ैसला है वो मैं आप लोगों की अदालत के अंदर छोड़ने वाला हूँ और आपसे मशवरा चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हो। देखो यार, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि उनको जॉब की ज़रूरत है और काइंडली मैं कोई रेफरेंस यूज़ करूँ। तो मुझे 3-4 लोग जानते थे जिनके अपने बिजनेसेस थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये लोग आए हुए हैं, इनको जॉब्स की ज़रूरत है, तो काइंडली आप इनकी हेल्प करो। अब मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। पहले शख्स को एक जगह पे जॉब के लिए भेजा, एक रेस्टोरेंट के अंदर। उस बंदे ने वहाँ पे सिर्फ 2 दिन काम किया और आप यकीन करो 2 दिन के बाद उसने बोला कि यार ये जो मोपिंग है, सफाई है, क्लोजिंग है, ये मुझसे नहीं होती, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर भांडे मांजना भी था, उसके अंदर सफाई करना भी था, पोछे मारना भी था। उसने कहा जी कि मेरी कमर में दर्द निकल आया है, मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब उस बंदे का मुझे वापस कॉल आई कि यार वो जो बंदा तुमने मुझे दिया था वो 2 दिन के बाद ही भाग गया, उससे तो ज़्यादा बेहतर लड़कियां काम करती हैं और ये अब उसका गिला मेरे ऊपर रह गया। दूसरे शख्स को एक बर्गर शॉप पे एडजस्टमेंट कराई, वो 2 हफ्ते उसने ठीक ठाक वहाँ पे काम किया। उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद उसने बोला कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, मेरी टाइमिंग के इश्यूज़ हैं, तो मैं अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। हालांकि वो जो ऑनर था उसने बोला कि ठीक है यार, तुम यूनिवर्सिटी का ख़त्म करने के बाद शाम को मेरे पास आ जाया करना, 5-6 घंटे की मैं तुम्हें शिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन फिर भी उसने माजरत कर ली। उसने कहा नहीं जी, मेरी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूँगा। अब उस ऑनर की भी दोबारा मुझे कॉल आई कि यार तुमने किस तरह का बंदा मुझे दिया है, अब मुझे कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा। तीसरे जो भाई थे उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। जॉब वो कह रहे थे मुझे मिल नहीं रही, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं कहीं पे भी जॉब कर लूँगा, मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ। एक जगह पे उनको भेजा, उन्होंने वहाँ पे जॉब की। बाद में उनका मुझे कॉल आई कि यार देखो, आपने जिस जगह पे मुझे एडजस्ट करवाया है वो मुझे पैसे कम दे रहे हैं, इतने पैसे तो नहीं बनते। उनको चाहिए कि वो $2-4 मुझे एक्स्ट्रा दें, ठीक है। अब उनको शिफ्ट भी ज़्यादा चाहिए थी, उनको वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा चाहिए थे और साथ साथ उनको पे रेट भी अच्छी चाहिए थी। तो मैंने उनको बोला कि यार देखें, आप यहाँ पे काम करें फॉर द टाइम बीइंग, 1-2 महीने की आपकी जब स्किल अच्छी हो जाएगी, जब आप प्रूव करेंगे कि आप काम अच्छा कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके आवर्स भी बढ़ा देगा, आपकी पे भी बढ़ा देगा। लेकिन इतनी जल्दी आप इस तरह का डिसीजन मत लो और काइंडली प्लीज़ काम करो, क्योंकि पहले ही 2 बंदे छोड़ के चले गए हैं और वो जो दोनों ऑनर्स थे उन्होंने मुझसे यही गिला किए। लेकिन इसके बावजूद भी वो भाई वहाँ से चले गए। खैर, इन सब बातों के बाद अब आप यकीन करें कि दिल करता है कि यार लोगों की हेल्प करें, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे आया था मेरी भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी। लेकिन किस तरह से दोबारा से उन्हीं रेफरेंसेस को इस्तेमाल करें किसी और के लिए। मुझे पता है कि यार हालात बहुत टफ़ हैं, जॉब्स नहीं हैं और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन मैं उनको भी सॉरी करते हुए मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं यार आपके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। साथ साथ मुझे ये नहीं समझ आ रही होती कि अगर मैं दोबारा से उन्हीं ऑनर से बात करूँगा तो वो तो स्ट्रेट अवे मुझे नो बोल देंगे। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि आप पहले एक माइंड बनाएं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को आदी करना पड़ेगा। और साथ साथ जब आप किसी जॉब के लिए किसी का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो काइंडली आप उस रेफरेंस का थोड़ा सा मान रखें, क्योंकि आप अगर जॉब छोड़ के यूँ चले जाएंगे तो फिर दोबारा से वो रेफरेंस इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं हो सकेगा। और ये टफ़ टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर शख्स देखता है। शुरू के 2, 4, 6 महीने होते हैं
ऊबर का वक्त अच्छा था, लोगों को थोड़ा सा इजी टाइम मिलता था, जिसकी वजह से लोगों को फील नहीं होता था कि यार वो टफ़ टाइम क्या होता है, वो स्ट्रगल क्या होती है, या जो आप लेबर वर्क कर रहे होते हो वो किस तरह की होती है। लेकिन चूंकि अब ऊबर के ऊपर नए अकाउंट्स भी नहीं ओपन हो रहे, तो वो जो इनकम थी वो भी अच्छी खासी इफेक्ट हुई है। और जिन लोगों को उनके दोस्त बताते थे कि यहाँ पे अच्छी खासी इनकम है, अब वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया। एनीवेज यार, ये सिचुएशन है, यहाँ पे जॉब्स थोड़ी सी लेना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो उसके ऊपर काइंडली स्टिक रहें, मेहनत करें, स्किल लें, क्योंकि वो जो स्किल आएगी बर्गर शॉप की, कबाब शॉप की, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, वो आपको कल को फ्यूचर के अंदर बहुत हेल्प करेगी। मे बी आपका अपना जहन बन जाए कोई कबाब शॉप खोलने का, कोई बर्गर शॉप खोलने का, कोई रेस्टोरेंट को ओपन करने का, तो वहाँ पे आप खुद से अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। इतनी जल्दी दिल छोटा ना करें, हिम्मत ना हारें, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो ही जाती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।